100 साल पहले हिंदुस्तान टाइम्स का उद्घाटन पूज्य बापू ने किया था। वे गुजराती भाषी थे और 100 साल के बाद एक दूसरे गुजराती को आपने बुला लिया। इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए मैं हिंदुस्तान टाइम्स को और 100 साल की यात्रा में जो लोग इससे साथ जुड़े हैं, जिन जिन लोगों ने खाद पानी का काम किया है, संघर्ष किया है, संकट झेले हैं, लेकिन टिके रहे हैं, वे सब आज बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं आप सबको 100 साल की यात्रा बहुत बड़ी होती है। आप सब इस अभिनंदन के हकदार हैं और मेरी तरफ से भविष्य के लिए भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। अभी जब मैं आया तो फैमिली के लोगों से मिलना तो हुआ ही हुआ, लेकिन मुझे 100 साल की यात्रा, एक शानदार एग्जीबिशन देखने का अवसर मिला। मैं भी आप सबको कहूँगा, अगर समय है तो कुछ समय वहाँ बिता करके ही जाना। ये सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है, मैं कहता हूँ ये एक एक्सपीरियंस है। ऐसा लगा जैसे 100 साल का इतिहास आंखों के सामने से गुजर गया। मैंने उस दिन के अखबार देखे जो देश की स्वतंत्रता और संविधान लागू होने के दिन छपे थे। एक से बढ़कर एक दिग्गज महानुभाव हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखा करते थे। मार्टिन लूथर किंग, नेताजी सुभाष बाबू, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इनके लेखों ने आपके अखबार को 4 चांद लगा दिए। वाकई हम बहुत लंबी यात्रा करके यहां तक पहुंचे हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने से लेकर आजादी के बाद आशाओं के अथाह समंदर की लहरों पर सवार होकर हम आगे बढ़े हैं। ये यात्रा अपने आप में अभूतपूर्व है, अद्भुत है। मैंने आपके अखबार की खबर में उस उत्साह को महसूस किया जो अक्टूबर 1947 में कश्मीर के विलय के बाद हर देशवासी में था। हालांकि उस पल मुझे इसका भी एहसास हुआ कि कैसे अनिर्णय की स्थितियों ने 7 दशक तक कश्मीर को हिंसा में घेर के रखा। आज आपके अखबार में जम्मू कश्मीर में हुई रिकॉर्ड वोटिंग जैसी खबरें छपती है। ये कॉन्ट्रास्ट है। एक और न्यूज़पेपर, प्रिंट, एक प्रकार से नजर हर एक की जाएगी, वहां आपकी नजर टिकेगी। उसमें एक तरफ
असम को अशांत क्षेत्र घोषित करने की खबर थी, तो दूसरी ओर अटल जी द्वारा बीजेपी की नींव रखे जाने का समाचार था। और ये कितना सुखद संयोग है कि बीजेपी आज असम में स्थायी शांति लाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। अभी कल ही मैं बोडो क्षेत्र के लोगों के साथ एक शानदार कार्यक्रम में मौजूद था और मैं हैरान हूं कि दिल्ली के मीडिया ने इस बड़ी घटना को मिस किया है। उन्हें अंदाज ही नहीं है कि 5 दशक के बाद बम, बंदूक और पिस्तौल छोड़ करके, हिंसा का रास्ता छोड़ करके दिल्ली के छाती पर बोडो के नौजवान बोडो कल्चरल फेस्टिवल बना रहे हैं। इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। मैं कल वहां था, मैं हृदय से फील कर रहा था। बोडो शांति समझौते कारण इन लोगों का जीवन बदल गया है। एग्जीबिशन के दौरान 26/11 के मुंबई हमले की रिपोर्ट्स पर भी मेरी नजर गई। ये वो समय था जब पड़ोसी देश की आतंकवादी हरकतों की वजह से हमारे लोग अपने घर और शहरों में भी असुरक्षित रहते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब वहां के आतंकवादी ही अपने घर में सुरक्षित नहीं है।